फूलों की माला को गरम तवे पे डालते ही चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं, जो कि आपके ढेरों पैसे बचाने वाली है। तो आज आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप्स हमारी है, ये जैसे ग्वारफली होती है, आप लोग इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये जो ग्वारफली होती है, इसको जब छीलते हैं तो इसमें रेशे निकलते हैं, लेकिन अगर कच्ची छीलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही दिक्कत करता है और पूरा निकलता भी नहीं है और ये बहुत टाइट होता है। तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले तो पानी से वॉश करके उसके बाद में आप इसको कुकर में थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें एक सीटी लगा करके बस उतार लेना है। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ एक सीटी लगाएंगे। इससे आपका जो घंटों लगते हैं वो आपके मिनटों में काम होने वाले हैं। देखिए एक सीटी लगा दी है। अब गैस को हमने बंद कर दिया है, एक ही सीटी में बंद कर देना है। फिर इसको उतार लीजिए और सीटी को तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है, फिर इसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अगर तुरंत के तुरंत निकालेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें से जितना रेशा है बहुत जल्दी से निकल जाता है। उसके बाद में किसी चीज़ से इस तरह से निकाल लीजिए। सारी निकालने के बाद ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसको रेशे निकालेंगे। तो चलिए हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए कितने ढेर सारे निकलते हैं। और अगर ऐसे ही हम बैठते हैं निकालने तो चाकू से नहीं निकलता, फिर वो सब्ज़ी जब बनती है उसमें रह जाते हैं। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। इसी तरह अगर चाकू से चाहें तो चाकू से भी ये निकल जाएगा, लेकिन आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ऊपर का काटने के बाद में हाथ से बहुत जल्दी से निकल जाएगा। ऐसे आपको बहुत समय लगेगा। और देखिए इसमें कितना ढेर सारा कचरा निकलता है, वो भी आप लोग देखिए कितना ज़्यादा कचरा निकला है। और ये जो है ये हमारी सब्ज़ी को ख़राब कर देता है और खाने में भी ये अच्छा नहीं लगता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप सब्ज़ी बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हम लोगों की पायल जो होती है, किसी किसी के पास चांदी बहुत जल्दी बढ़ने लगती है। तो ये क्या होता है, या तो इसको कटाया जाए या फिर पायल को बदला जाए। तो चलिए आज हम ना इसको कटाना पड़ेगा ना ही इसको बदलना पड़ेगा, आपके ढेरों पैसे बचने वाले हैं। चलिए क्या करिए, एक ले लीजिए सुई धागा, मजबूत वाला धागा लीजिए। जो मजबूत धागा होता है उसको ले लीजिए। सबसे पहले तो इसका पेच खोल के हम इसको खोल लेते हैं। उसके बाद में सुई में धागा पिरो लेते हैं। और धागा मजबूत होना चाहिए, जितना अच्छे से मजबूत होगा उतना अच्छे से आपका वर्क होगा। जो इसमें छोटे छोटे छेद बने होते हैं उसके अंदर इस तरह से इसको डालते हुए जाना है और इस धागे को धीरे धीरे खींचते रहना है। और किनारे साइड में एक मोटी सी एक गांठ लगा देनी है, ताकि धागा निकलने ना पाए। इस तरह से फिर इसमें हम फंसाते चले जाएंगे। पूरी पायल में हमें इसी तरह फंसाना है। मैं आपको सिर्फ थोड़ा बता रही हूँ, आप इसी तरह से अपनी दोनों पायल को कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसमें फंसा लीजिए और इसके बाद में आपकी पायल टाइट हो जाएगी, तो फिर आप ज़्यादा दिन तक पहन सकते हैं। नहीं तो ये ढीली हो जाती है तो बार बार गिरती है। तो फिर यही होता है कि इसको कटवाया जाए, फिर चांदी इधर उधर रख देते हैं तो ये गुम हो जाती है। तो इस तरह से देखिए ये है ना कमाल की। अब इसके धागे को हम अच्छे से थोड़ा सा टाइट कर देंगे, मतलब जितना लगे कि हाँ इतने टाइट में हमारा काम हो जाएगा उतना टाइट खींच लीजिए। फिर यहाँ पे एक गांठ लगा करके अच्छे से इसे कस दीजिए और उसके बाद धागे को हम काट देते हैं। फिर चलिए हम पहन के दिखाते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, इससे आपके एक भी पैसा नहीं लगेगा, बस चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। तो देखिए ये पायल हमारी कितनी छोटी वो बड़ी है एक हमारी, और ये इसमें जिसमें हमने कसा है ये पायल हमारी गिर जा रही थी, लेकिन अब देखिए ये चाहे जितना कोशिश करेंगे ये इतनी जल्दी नहीं निकलेगी। तो देखिए इस तरह से देखिए कितनी टाइट हो गई है। आप इसी तरह से आप दूसरी पायल को भी टाइट कर लेंगे। तो अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना। देखिए ये कितनी जल्दी से निकल जा रही है, ये देखिए है, और ये वाली नहीं निकल रही है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स के साथ में, जो कि इस समय दिवाली में सभी के घर में इस तरह के डब्बे जो लाइट वाले हैं वो सभी के घर में आए होंगे। तो इनको क्या करिए, आप लोग कूड़ा समझ के मत फेंकिए। इसके साइड का ये जो है हिस्सा काट देते हैं और काटने के बाद में चलिए इसको कहाँ पे यूज करना है, ये बहुत ही हमारे यूज का है। ऊपर का भी हम हिस्सा काट देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद में इसको पलट देते हैं। इसी तरह जितने से डब्बे हों आप इस तरह से कट करके रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इससे आपका बहुत काम हो जाएगा। तो देखिए दोनों साइड से हमने काट दिया है और उसके बाद में ऊपर का भी हम काट के तैयार कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन डब्बों का क्या होगा, डब्बे ये हमारे बहुत काम आएंगे। तो चलिए इनको क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ दीजिए और मोड़ने के बाद में एक चिमटी लगा दीजिए, जो हमारी कपड़ों में लगाते हैं वही वाली चिमटी ले लीजिए, इस तरह से लगा दीजिए। अब जैसे होता क्या है, हमारे
जो फ्रिज होता है उसमें इतना सारा सामान हो जाता है तो हमें रखने में बहुत ही समस्या आती है। तो क्या करिए, मिर्ची है, मिर्ची के डंठल तोड़ के इस तरह से रख दीजिए, और मूली है, गाजर है, और या तो आपके पास जैसे अदरक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप इस तरह से रख करके और डोर में इस तरह क्लोथ लगा करके रख देंगे तो इससे आपका कम जगह में ढेर सारा सामान आ जाएगा और अंदर का स्पेस खाली रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जैसे कि हमारे घर में, सभी के घर में दिवाली में पूजा हुई है, सभी के घर में ढेर सारे फूल इकट्ठा हो गए हैं। तो इन फूलों को सबसे पहले क्या करिए, इस तरह से इनको तोड़ करके तैयार कर लीजिए। अब इनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं, आज के बाद तो बिल्कुल आप लोग नहीं फेंकेंगे। तो इस तरह से देखिए, इनको तोड़ लीजिए, और तोड़ने के बाद में चलिए जो इसके बीज पके हुए दिख रहे हैं इनको निकाल लीजिए, किसी गमले में आप डाल दीजिए तो इसके प्लांट उग जाएंगे। तो देखिए ये सारे के सारे हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए ये बीज निकला है, इसको हम निकाल लेंगे। बाकी सारे फूल को हम इस तरह से तोड़ करके तैयार कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट फूल को डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो इसको ऐसे ही हम थोड़ा सा तोड़ करके उसके बाद में इसको हम सुखाएंगे, या तो चाहें तो धूप में सुखा सकते हैं। धूप में बहुत टाइम लगेगा, आप तुरंत के तुरंत ये काम कर सकते हैं। ये बहुत ही काम का है, इससे आपका बहुत सारा काम आसान होने वाला है और आपके घर से बहुत सारा जो पैसा बचने वाला है। देखिए इस तरह से हम इनको तोड़ करके तैयार कर लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप्स के मतलब आगे इनका करना क्या है वो भी आप लोग देखते रहिए। जो बीज है उसको आप निकाल लीजिए, मैं तो यही करती हूँ। देखिए ये तैयार हो चुका है। चलिए अब क्या करिए, गैस जला दीजिए और गैस पे एक बड़ा तवा रख दीजिए। कोई भी तवा हो जो भी आपके पास है उसको रख दीजिए और गैस को थोड़ा सा मीडियम ही रखिए। उसके ऊपर सारे फूल इस तरह से डाल दीजिए। एक बार में ना हो तो आप 2 बार में कर सकते हैं, नहीं तो एक ही बार में आप इसको डाल करके इसको धीमी गैस पे इसके हमें सेकना है, और ये बहुत जल्दी से सूख जाते हैं और इनसे हमारा बहुत सारा काम होगा। तो आप लोगों को इसमें से कौन सी टिप्स पसंद आई है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे भी बता दिया करें ताकि मैं भी जान सकूं मेरी वीडियो कहाँ तक जाती है। तो इस तरह से हम इसे उलट पलट कर अच्छे से सुखा लेंगे। ये सूख जाता है, उसके बाद में इसको यूज़ कहाँ पे करना है वो भी आप लोग ज़रूर देखना। ये बहुत ही काम की वीडियो है, इसको आप लोग एक बार ध्यान से ज़रूर देखा करें ताकि आप लोगों के काम बहुत ही आसान हो। देखिए ये सूख गया है। चलिए अब इसको हम तवे को उतार लेते हैं और गैस को हम कर देंगे बंद। अब तवे पे इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ। तवा गर्म रहता है तब तक इस पर रखा रहने दीजिए। उसके बाद में चलिए अब इसको हम रख देते हैं। फिर बाद में इसको क्या करें, जो किनारे से थोड़ा सा निकाल लीजिए, एक दिया ले लीजिए, उसमें हाथ से इस तरह से मसल दीजिए और ये सब उसी में टूट जाएगा क्योंकि सूख गया है। और उसके बाद में हम इस पर क्या करेंगे, जो ये बचा हुआ है इसको हम इस प्लेट में रख के ठंडा कर लेंगे। फिर बाद में इसको किसी डब्बे में भर के रख लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें डाल देंगे जो हवन वाला सामग्री होती है उसको, और एक कपूर की गोली इस तरह से फोड़ेंगे, नहीं फूटेगी तो इसको फोड़ के पाउडर बना के इसके ऊपर हमें डाल देना है। अब आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा तो इससे आप करेंगे क्या। तो देखिए हमारे घर में इस समय सभी के घर में मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उस समय पे रात के समय आप इसको जला दीजिए तो जो होता है घर के अंदर धुआं फैलेगा, उससे मच्छर मक्खी दूर भागेंगे और आपके घर से जो है जब मच्छर नहीं होंगे तो बीमारियां भी बहुत कम होती हैं। इसीलिए इसको इस तरह से जला दीजिए। देखिए धीरे धीरे ये जलता है और फिर इसकी स्मेल पूरे घर में फैलती रहती है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है और इससे हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। देखिए कितना ढेर सारा धुआं हो रहा है। अब इसको पूरा नहीं जलाना, बस इसी तरह से इसको छोड़ देना है। ये धीरे धीरे अपना धुआं फैलाता रहेगा, इससे हमारे घर के सारे मच्छर भाग जाएंगे। तो चलिए कमरे में इसको रख देते हैं। उसके बाद में आप जहाँ जहाँ लगे कि मच्छर ज़्यादा हैं वहाँ पे आप इसको रख दीजिए। इससे आपके घर से मच्छर सारे भाग जाएंगे और आपका घर साफ़ सुथरा रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे पहली बार अगर आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मैं इसी तरह की टिप्स लेकर के आती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। देख सकते हैं कितना ढेर सारा धुआं हो रहा है। तो आज की टिप्स में आप लोगों को कौन सी पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।